नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक दर्शक के जन्म कुंडली विश्लेषण के बारे में। मुझे यह ज्ञात है कि आप सभी को इस कार्यक्रम का, इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहता है, परंतु साथ ही में जो मेरा मुख्य उद्देश्य है ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को प्रसारित करना, तो उसके वीडियोस ज़्यादा आते हैं और वह ज्योतिष सिखाने के लिए और ज्योतिष सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में हम दर्शकों के क्वेश्चन का रिप्लाई भी करते हैं कमेंट के माध्यम से, और जिनका बहुत ज़रूरी लगता है उनके टॉपिक पर हम वीडियो भी बनाते हैं। जैसा कि हम पूर्व में कर चुके हैं, लग्नाधि और चंद्राधि योग, एक दर्शक ने कहा था बबलू जी ने, और वह वीडियो बना। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप भी चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपके प्रश्न का भी जवाब अवश्य देंगे। आज जो जन्म कुंडली है यह कई मामलों में विलक्षण है, और जब मैंने विपरीत राजयोग का वीडियो बनाया था तब मैंने आप लोगों से कहा था कि विपरीत राजयोग का अर्थ है कि जब यह राजयोग होगा तो जीवन में संघर्ष तो करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ हासिल होगा नहीं। और आज इस जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग है और इनके जीवन में संघर्ष बहुत है। यानी जो मैंने कुछ दिन पूर्व जो बात कही थी आज वह प्रमाणित भी हो रहा है, प्रमाण के साथ हम बात कर रहे हैं। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है यह है 9 जुलाई 1992, जो समय है 6:57 PM, और गंगटोक का इनका जन्म है, बर्थ प्लेस। इनका नक्षत्र विशाखा नक्षत्र का दूसरा चरण में इनका जन्म हुआ है, और इनका शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि का इनका जन्म है। तो वही D9 में इनके शुक्र वर्गोत्तम है। सबके बारे में बताऊंगा। एक अभी मैं आपको ब्रीफ जो है इनकी जन्म कुंडली का एक आकलन दे दूं। D9 यानी नवमांश चक्र में इनके शुक्र वर्गोत्तम हैं और मंगल स्वराशि में है। तो वहीं अगर बात की जाए दशमांश कुंडली की D10 की, तो बुध और शुक्र उच्चके हैं। इनका लग्न मकर है और इनकी राशि तुला है। इनके कुछ सवाल हैं। ये बॉलीवुड में सिंगर बनना चाहते हैं और इन्होंने अपने कमेंट में बताया है कि पिछले 7 सालों से संघर्ष कर रहे हैं परंतु सफलता नहीं मिली। और इन्होंने यह भी कहा कि बीते कुछ समय से इनके स्वास्थ्य में भी बाधा है। इनको कमर का दर्द है, बैक पेन है, तो यह कब दूर होगा। और साथ में इन्होंने यह भी कहा कि इनकी शादी कब होगी, कैसी लड़की से होगी। यानी मुख्य सवाल इन्होंने पूछ लिए। तो मैं इनके सभी सवालों पर आऊँगा, पर जो यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप परिचित होंगे कि पहले मैं स्वयं से भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह बताता हूँ, ताकि जो विद्यार्थी ज्योतिष में शोध कर रहे हैं या जो दर्शक ज्योतिष में फलादेश करना सीखना चाहते हैं उनके लिए भी सुविधा होगी। तो देखिए, लग्न इनका मकर है और शनि लग्नेश है, और शनि लग्न में ही विराजमान है, वक्री भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं शनि के साथ, और 23 अंश पे हैं। तो शनि का 23 अंश ठीक है। शनि वृद्धावस्था के ग्रह हैं। अगर शनि 25 अंश तक भी होते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर लग्नेश का अंश बढ़िया है। लग्नेश का लग्न में होना अच्छा है, यह कुंडली को मजबूत कर रहा है। लेकिन लग्नेश का वक्री होना शनि का यह उतना शुभ नहीं है, क्योंकि अभी भी जो नियम है वो यही कहता है कि जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो अति शुभ फलदायी होते हैं, और जब पाप ग्रह वक्री होते हैं तो अति पाप फलदायी होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है शनि के साथ कि शनि यहाँ लग्नेश है, तो वक्री होंगे तो अचानक जीवन में बदलाव देंगे। जब इनकी महादशा चलेगी तो कभी संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाया करेगा, मन उब जाया करेगा, तो कभी छोटी मोटी सफलताएं भी मिला करेंगी। हाँ,
अब शनि की महादशा में बाकी किन ग्रहों की अंतर्दशा है और उनकी क्या स्थिति है यह भी निर्भर कर जाएगा, पर लग्नेश यहाँ ठीक है। लेकिन लग्न का अगर मान देखा जाए तो लग्न का इनका मान 0 अंश पे है और यह ठीक नहीं है। लग्नेश तो ठीक है पर लग्न बिल्कुल 0 अंश पर होने की वजह से इन्होंने अपने क्वेश्चन में कहा भी कि मुझे स्वास्थ्य बाधा है, तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पर यह दृष्टिगोचर हो गया कि स्वास्थ्य बाधा क्यों है, क्योंकि आपका लग्न कमज़ोर है और लग्न आप स्वयं हैं, आप खुद हैं, लग्न आप हैं, आपके सोचने की क्षमता है, आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है। तो जब लग्न 0 अंश पर होगा तो निसंदेह स्वास्थ्य कमज़ोर होगा ही। हाँ, क्यों पिछले 2.5 साल से ही क्यों, इस पर भी हम बात करेंगे अभी। फिर भी आपको यदा कदा स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जीवन काल में बनी रहेंगी, तो इसका आपको उपाय करना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं। धनेश भी इनके शनि हैं और शनि लग्न में ही बैठे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति। मन में धन कमाने की लालसा और इच्छा रहेगी और वह पूरी भी होगी। और यहाँ पर चूँकि लग्नेश शनि लग्न में ही है तो शश महापुरुष योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वक्री हो गए हैं तो शश महापुरुष योग का फल नहीं मिलेगा, शश महापुरुष योग का भी फल मिलेगा। तीसरे भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में, यह विपरीत राजयोग बनाता है। मकर लग्न में गुरु सर्वथा अकारक होते हैं, तो अकारक होकर के जब गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो आपको फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन संघर्षों के बाद। तो वहीं मंगल को यदि मैं देखूं तो मंगल आपके मेष राशि में है, चतुर्थ भाव में, और यहाँ पर मंगल रोचक योग बना रहे हैं, यानी जनता के बीच पॉपुलर, लोकप्रिय, ऊर्जावान। दशम से मंगल और चंद्रमा का संबंध भी बन रहा है, चंद्रमा आपके सप्तमेश है, तो चंद्र मंगल योग भी जन्म कुंडली बना, जो कि एक लक्ष्मी योग। तो आपकी जन्म कुंडली बड़ी अच्छी है और आपकी जन्म कुंडली यह इशारा कर रही है कि आपको जीवन में बहुत तरक्की करना है। हाँ, अभी सही समय नहीं आया है, और सही समय कब आएगा आज आप उससे रूबरू होंगे। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी। मंगल आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश हैं और मंगल लाभेश हैं, और लाभेश और चतुर्थेश 24 अंश पे हैं, 25 से पहले हैं, ठीक है। मंगल यहाँ मंगल में बल है, पर्याप्त बल है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं से मंगल थोड़ा सा आपको सुख में, क्योंकि मंगल देखिए जो भी पाप ग्रह होते हैं ना, उनका जो मौलिक स्वभाव है वो ग्रह अपना मौलिक स्वभाव नहीं छोड़ते। इसकी वजह से आपको यहाँ थोड़ी सी स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी, सुख प्राप्त में दिक्कत होगी, बाकी हर चीज़ के लिए अच्छा है। आपकी जन्म कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं शुक्र, मकर लग्न के, क्योंकि पंचमेश होते हैं और दशमेश होते हैं, और बैठे कहाँ हैं? केंद्र में, कर्क राशि में, सप्तम भाव। परंतु मैं देख रहा हूँ कि शुक्र यहाँ 0 अंश पे है और साथ ही अस्त भी हैं, यानी आपका लग्न 0 अंश पर और आपका शुक्र 0 अंश पर, यानी एक तो लग्न गड़बड़ हुआ, और लग्न अगर खराब होता है तो हम दूसरी बात ये देखते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे योग कारक ग्रह है वह है आपका शुक्र, और शुक्र भी चला गया आपके 0 अंश पर, यानी दोनों में बल नहीं है। इसीलिए आपको इन राजयोगों का, जितने राजयोग आपकी जन्म कुंडली में लगे हैं, उसका पूर्ण लाभ आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो अगर दोनों में से किसी एक की भी स्थिति अच्छी होती तो अभी तक आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते। आगे चढ़िएगा, उपाय है हर चीज़ का। परंतु मैं आपको बता रहा हूँ, जो विपरीत राजयोग है, शश योग है, रोचक योग है, चतुसागर योग है, वसुमती योग है, चंद्रमा से जो दशम में ग्रह हैं, अमला योग है, इतने श्रेष्ठ और सुंदर राजयोग आपकी जन्म कुंडली में लगे हैं, परंतु उनका पूर्ण लाभ आपको इसीलिए नहीं मिल पा रहा है। और लक्ष्मी नारायण को तो मैंने छोड़ ही दिया, नौमेश और दशमेश का शुक्र बुध का युति लक्ष्मी नारायण योग है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपकी जन्म कुंडली राजयोगों से सुसज्जित है। परंतु बात वही है कि लग्न और सबसे कारक ग्रह इनमें बल नहीं है। वहीं अगर मैं देखूं तो गुरु से भी विपरीत राजयोग बन रहा है और सूर्य से भी विपरीत राजयोग बन रहा है,
क्योंकि सूर्य आपके अष्टमेश होकर के छठे भाव में आ गए हैं, मिथुन राशि में केतु के साथ यहाँ ग्रहण योग लगा है, पर ये ग्रहण योग आपके शत्रु भाव में लगा है। तो शत्रु आपके पराजित होंगे, शत्रुओं का पराभव होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आप अपने शत्रुओं पर हावी रहिएगा। आपकी जन्म कुंडली में जो एक और पॉइंट निगेटिव है वो है राहु और केतु का नीच का होना। और जब राहु और केतु नीच के होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि राहु और केतु का आप उपाय भी करें, क्योंकि राहु और केतु के उपाय के बाद आपको बहुत लाभ होगा। शुक्र और बुध की अगर मैं युति में बात करूं तो बुध आपकी जन्म कुंडली में षष्ठेश हैं और नवमेश हैं। तो नवमेश होकर के शुभ है। और वैसे भी जिनके भाग्येश बुध होते हैं उनका भाग्य 32 वर्ष की उम्र के बाद साथ देता है, यह भी नोट कीजिएगा आप। तो अभी आपके भाग्योदय का समय भी नहीं आया है और महादशा शनि की थी तो शनि वक्री है। अब आपके भाग्येश की महादशा प्रारंभ होने वाली है बुध की, और भाग्योदय का समय भी अब आपका आने वाला है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तब आपका भाग्योदय होगा। आपकी जन्म कुंडली में एक और बहुत अच्छी स्थिति मुझे दिखी, वो ये परिवर्तन सप्तमेश और दशमेश का, यानी दशम भाव के स्वामी सप्तम में हैं और सप्तम भाव के स्वामी कहाँ हैं? दशम भाव में है। तो यह बहुत श्रेष्ठ राजयोग है। दो केंद्र स्थान के स्वामियों का परिवर्तन है, यानी यह इशारा कर रहा है कि आपको जीवन में विवाह के बाद आपका परिवर्तन होगा आपके जीवन में, और वह परिवर्तन सकारात्मक होगा। वह परिवर्तन आपको जीवन में धन धान्य और सुख देने वाला होगा विवाह के बाद। अब मैं आपके कुछ मुख्य प्रश्न हैं उस पर आ जाता हूँ। आपका पहला प्रश्न ले लेते हैं। आपने पूछा कि आप बॉलीवुड में पिछले 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आपको सफलता मिली नहीं। अभी तक जो मैंने जन्म कुंडली विश्लेषण किया, आपको एक इशारा, एक अंदाज़ा, एक अंदेशा तो लग ही गया होगा कि सफलता क्यों नहीं मिली। लग्न का शून्य अंश पर होना, आपके जन्म कुंडली के परम योग कारक ग्रह का शून्य अंश पर होना एक कारण है। दूसरा, अभी आपका भाग्योदय का समय भी नहीं आया है। महादशा शनि की चली, लेकिन शनि वक्री हैं। अगर वक्री नहीं होते तो स्थिति कुछ और होती। तो इस वजह से आपको अभी तक संघर्ष करना पड़ा। बहुत अच्छा सिंगर, देखिए मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। आप में टैलेंट है। आप गाना, मैंने आपका खैर कोई गाना सुना नहीं है, पर भगवान से मैं मना रहा हूँ कि आप इतने बड़े गायक बन जाएं कि आपका गाना पूरा दुनिया सुने, इतने बड़े सिंगर बने आप। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि आपके वाणी स्थान पर गुरु की दृष्टि है। हाँ, लग्न पर भी बुध और शुक्र की दृष्टि है। लग्न में शनि है, चलिए शनि ठीक है क्योंकि लग्नेश है, पर वाणी स्थान पर बुध की दृष्टि होना यह आपकी आवाज़ में मिठास देगा, आपकी आवाज़ में अट्रैक्शन देगा। आपकी वाणी मधुर होगी और आपकी वाणी को जनता और लोगों के बीच सराहा भी जाएगा। हाँ, लेकिन एक जो प्रॉपर ब्रेक है वो आपको नहीं मिल पा रहा है सब कुछ होने के बाद भी। पंचमेश और नवमेश, दशमेश का संबंध लग्न से जाना, शुक्र और बुध की दृष्टि जाना लग्न पे, यह भी आपको एक अच्छा सिंगर बनने की ओर इशारा कर रही है। परंतु लग्न में स्वयं शनि का उपस्थित होना और शनि का इन भावों से संबंध बनना, और शनि, देखिए शनि की एक आदत है, शनि बिना विलंब कराए, बिना देर किए, बिना तपस्या कराए आपको पुण्य लाभ नहीं देते हैं। तो ये स्थिति आपके साथ भी बनेगी। आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। हाँ, संघर्ष के बाद आप सफल होंगे, अच्छे सिंगर बनेगा। बहुत बड़ा सिंगर का तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि पाप ग्रहों का भी एक रोल आ गया है आपके जीवन में। हाँ, पर आप अच्छे सिंगर बन सकते हैं। संघर्ष आपका जब बुध की महादशा आपकी प्रारंभ होगी, शनि की महादशा, वर्तमान महादशा आपकी शनि की चल रही है जो कि 26 अगस्त 2022 तक चलेगी। उसके बाद आपकी बुध की महादशा प्रारंभ होगी, और बुध की महादशा आपके लिए जीवन में, क्योंकि बुध आपके भाग्येश हैं और षष्ठेश हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, क्रम से पहला भाव छठा आ रहा है। तो जब षष्ठेश आएंगे तो उस समय आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी, जैसे रोग, शत्रु इत्यादि से। परंतु बुध की यह दशा आपको धीरे धीरे अच्छा फल भी देगी, क्योंकि बुध भाग्येश है। और जो बुध की लास्ट की 8 साल की दशा होगी, जो अंतिम, जैसे जो बुध की टोटल दशा है
वह 17 वर्षों की है। तो जो शुरू के 8.5 साल होंगे और जो बाद के 8.5 साल होंगे, तो जो बाद के 8.5 साल होंगे वह दशा आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल सिद्ध होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आपने पूछा कि आपकी शादी कब होगी और शादी आपकी कैसी रहेगी। तो मैंने आपको इस भाव की विवेचना करते हुए समझा ही दिया कि वैवाहिक जीवन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी। आपके लग्न में शुक्र और बुध हैं, तो शुक्र सुंदरता के कारक हैं, तो आपकी जीवन साथी सुंदर होंगी। बुध वाक शक्ति कम्युनिकेशन के कारक हैं, एक्सप्रेशन के कारक हैं, तो बोलने में माहिर होंगी, यानी थोड़ी बातूनी होंगी, एक्सप्रेसिव होंगी, उनकी अभिव्यक्ति अच्छी होगी और आपको वो जो है जीवन में आपका सुख दुख में साथ भी देंगी। यहाँ के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा दशम में गए हैं और परिवर्तन है, यानी विवाह के बाद आपके कार्मिक क्षेत्र की गतिविधियों में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रहा है। यानी आप अपने कार्मिक क्षेत्र में, अपने कार्य में खुद को बेहतर महसूस, आपको लगेगा कि अब आपको काम मिल रहा है और आपका काम आगे बढ़ रहा है और आपका जीवन अब एक सकारात्मक दिशा में जा रहा है। तो विवाह के बाद आपकी स्थिति अच्छी होगी। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया कि विवाह होगा कब। तो देखिए, विवाह के लिए आपको विवाह कब होता है यह जानिए, जब सप्तमेश की दशांत दशा हो, गोचर में सप्तम भाव पर शुक्र गुरु का प्रभाव हो। एक बहुत मोटे तौर पे बता रहा हूँ आपको, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें। सप्तम भाव में बैठे ग्रहों का दशा अंतर्दशा महादशा हो, तो बुध की महादशा आपकी आने ही वाली है। दूसरी बात, बुध में महादशा में बुध का जब अंतर होगा, उसमें शुक्र चंद्रमा का प्रत्यंतर आपके लिए विवाह का योग लेकर के आएगा, जो कि जून 2023 से इसके योग बन रहा है। पर जो वक्री शनि का प्रभाव है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और जब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब सप्तम भाव में किसी भी वक्री ग्रह की दृष्टि हो या जब सप्तमेश पर वक्री ग्रहों का प्रभाव हो, तो उस समय विवाह में विलंब होता है। तो जो विलंब अभी तक हुआ है या आगे भी जो विलंब होगा, वह शनि के प्रभाव की वजह से भी होगा। और आप मांगलिक भी हैं, चतुर्थ स्थान में आपके। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि यहाँ रोचक योग है और यहाँ चतुर्थ भाव में मंगल अपनी ही राशि में है, तो मांगलिक दोष का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पर नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है 7, 8, 9। तो मांगलिक, अगर आपको कोई कहे कि आप बहुत ज़्यादा मांगलिक है तो आप मत मानिएगा, क्योंकि मांगलिक एक तो चंद्रमा का संबंध बनना, दूसरा गुरु की दृष्टि जाना मंगल पर, ये जो दृष्टि है ये आपको मांगलिक दोष के स्तर को बहुत कम कर रही है। तो जून 2023 से आपके विवाह का योग बन जाएगा। और अभी देवगुरु बृहस्पति का संचरण मीन राशि में होने जा रहा है 12 अप्रैल से। तो आपके लिए चंद्रमा से ये कहाँ आ जाएंगे, छठे में। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति का संचरण मेष राशि में होगा, यानी 2023 के अप्रैल या मई में, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है मुझे, पर 2023 के अप्रैल या मई में जब भी देवगुरु बृहस्पति मेष राशि पे जाएंगे, तो उस समय आपके विवाह के योग और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो विवाह का योग आपका प्रारंभ होने ही वाला है। अब आपने कहा कि पिछली जो 2.5 साल से आपका जो स्वास्थ्य बाधा है वो क्यों है। देखिए, गुरु है कहाँ, अष्टम में। और अष्टम भाव में आपसे कहता हूँ कि कुछ भी हो, पर कुछ अवरोध, कुछ तकलीफ, कुछ संकट, कुछ परेशानी, ये चीज़ अष्टम भाव से संबंधित जो है वो आ ही जाती है। अभी आपकी वर्तमान महादशा शनि की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। पिछले 2-2.5 साल से गुरु का ही अंतर चल रहा है। और गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ के स्वामी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो कोरिलेट कीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य कहाँ बैठे हैं, रोग भाव में। इसीलिए अभी आप रोग से परेशान हैं। जब बुध की महादशा प्रारंभ होगी तब आपको इस रोग से भी मुक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो आपके लिए सलाह ये है कि आप शनि का उपाय करें, भगवान शिव और हनुमान जी की शरण में जाएं, शुक्र को जितना बलि हो सके करें, शुक्र का रत्न पहने, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। नवरात्र में आप कुमारी कन्याओं का पूजन करें, शुक्रवार के दिन परफ्यूम का इस्तेमाल करें। ये न किन प्रकारेण शुक्र को जितना बलि करेंगे आप जीवन में उतना ही सुखी रहेंगे। और आप जिस फील्ड में हैं, जिस बॉलीवुड में है, जिस माया नगरी की बात आप कर रहे हैं, उस माया नगरी में सब कुछ ये शुक्र ही। शुक्र बलि हो गया तब आपको कोई रोकेगा नहीं। तो शुक्र को बलि कीजिए। मैं आपके स्वस्थ, सफल, सुखद, यशस्वी
एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो चाहते हैं वह पूरा हो। साथ ही तमाम जो दर्शक आज यह वीडियो देख रहे हैं या वो नवीन दर्शक जो जुड़े हैं, मैं आप सबके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में खूब प्रसन्न रहें, खूब सुखी रहें, खूब आनंदित रहें, क्योंकि प्रसन्नता में ही परमेश्वर का निवास है। चाहे देखिए स्थिति कुछ भी हो, मनुष्य परिस्थितियों का दास है, स्थिति कुछ भी हो, चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है और प्रसन्नता रखनी है। ईश्वर हैं देखने के लिए और हमारा ज्योतिष शास्त्र है मार्गदर्शन करने के लिए। तो ज्योतिष शास्त्र पर हम अध्ययन करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और अपने जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज आपसे इजाज़त देता हूँ। ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। तमाम हम ज्योतिष पर चर्चा करेंगे, जन्म कुंडली विश्लेषण पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा चलती रहेगी। धन्यवाद।